तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ प्ले हाउस मूवी को। इस मूवी की रेटिंग्स है 3.5 आउट ऑफ 10 ऑन IMDb एंड ऑन रॉटन टोमेटोज इट्स 67% फ्रेश एंड इस मूवी को 55% गूगल यूजर्स ने भी लाइक किया है। और अब हम बिना देर करते हुए चलते हैं सीधा इस डिमोनिक मूवी की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक वीरानी जगह में एक कासल को दिखाते हुए और फिर हमें उस कासल के अंदर जैक नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक राइटर होता है। और जैक हमेशा हॉरर प्लेस को लिखता था और जैक अपनी बेटी बी के साथ इस कासल में कुछ ही दिनों पहले शिफ्ट हुआ था। पर जो बी है उसे ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसलिए बी अपने पापा से अभी गुस्सा है और जैक इस घर में अपनी नई कहानी को लिखने के लिए आया था। अब अगले दिन जैक अपनी बेटी को हंसाकर मनाने की कोशिश करता है पर बी अपने पापा पे अभी भी इस घर को खरीदने के लिए गुस्सा होती है और बी फिर स्कूल के लिए चली जाती है। अब बी के स्कूल जाने के बाद जैक अपने प्ले को लिख रहा होता है और हमें पता चलता है कि जैक का प्ले इस कासल की हिस्ट्री पे बेस्ड है। अब तभी जैक को ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जब वो जाके चेक करता है तो उसे ऊपर के रूम में कासल के एक पुराने मालिक की फ़ोटो मिलती है और जैक उस फोटो को अपने ऑफिस में लाके रख देता है। अब जैक अपनी दीवार पे एक पेपर की कटिंग लगाता है और हमें इस सीन में पता चलता है कि इस कासल के पुराने ओनर का नाम था मैके और इस कासल में टेबेथिया नाम की एक नौकरानी भी काम करती थी जो सीढ़ियों के पास मैके को मरी हुई मिली थी। और मैके का एक बेटा भी था जिसका नाम था एलिस्टर और एलिस्टर एक दिन अचानक ही गायब हो गया था और उसके बाद मैके ने भी इस कासल की सबसे ऊंची खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लिया था। और इस घर की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा डार्क है और इस घर के पास्ट से जैक बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है। अब हमें जैनी को दिखाते हैं जो कासल के पास वाले घर में रहती है और जैनी मिलती है स्कूल से आती हुई बी से। पर जब जैनी बी से बात करने की कोशिश करती है तो बी जैनी से बहुत रूडली बात करती है और वहाँ से चली जाती है। अब जैनी अपने घर में जाती है और अपने पति कैलम से मिलती है और जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो हमें पता चलता है कि जैनी और कैलम भी इस घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं और ये घर जैनी का फैमिली हाउस है। पर जैनी और कैलम इस घर को बेचने के लिए यहाँ पे आए हैं। अब जैनी कैलम को बताती है कि जैक ट्रेविस नाम का एक आदमी कासल में शिफ्ट हुआ है और कैलम चौंक जाता है क्योंकि जैक बहुत फेमस राइटर होता है और कैलम को भी उसी के जैसा एक राइटर बनना था। अब कासल का सीन दिखाते हैं जहाँ पे बी की दो दोस्त समैंथा और केटी स्लीप ओवर के लिए उसके घर पे आए होते हैं और वो तीनों बैठ के कासल की हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब समैंथा और केटी बी को इस कासल के एक पुराने लेजेंड के बारे में बताती हैं और वो लेजेंड ये होता है कि जो मैके का बेटा था एलिस्टर वो असल में नौकरानी टेबेथिया का भी बेटा था और मैके और टेबेथिया इसलिए एलिस्टर से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे और इसलिए ही एक दिन मैके और टेबेथिया ने एलिस्टर को नीचे तहखाने में एक दीवार के अंदर चुन दिया था और एलिस्टर फिर भूख और प्यास से तड़पने लगा। अब एलिस्टर ने खुद को बचाने के लिए भगवान की बजाय शैतान से प्रेयर करी और शैतान ने एलिस्टर की प्रेयर सुन ली। अब शैतान एलिस्टर के पास आया और बोला कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा तुम्हारा बदला लेने में, पर बदले में मेरे को तुम्हें अपनी आत्मा देनी होगी। और क्योंकि एलिस्टर दीवार के अंदर मरने वाला था इसलिए उसने शैतान की बात मान ली। अब शैतान ने सबसे पहले टेबेथिया को सीढ़ियों से गिराकर मार डाला और उसके बाद शैतान ने मैके को कासल की सबसे ऊंची खिड़की से नीचे फेंक दिया और मैके भी मारा गया। और लेजेंड के हिसाब से अगर कोई तहखाने की दीवार पे जाके अपना हाथ रखता है तो वो इंसान एलिस्टर की आत्मा को चीखता हुआ सुन सकता है। और अब ये लेजेंड बताने के बाद वो तीनों दोस्त फैसला करती हैं तहखाने की दीवार पे हाथ रखने का और फिर वो तीनों तहखाने की तरफ चली जाती है और दूसरी तरफ जैक इस कासल की हिस्ट्री से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। अब बी और उसकी दोस्त तहखाने में पहुंचते हैं जहाँ पे समैंथा और केटी सबसे पहले बी को दीवार पे हाथ रखने को बोलते हैं और जब बी दीवार पे हाथ रखती है तो उसे सुनाई देती है एलिस्टर की स्पिरिट की चीख और बी डर के चिल्लाने लगती है और वो तीनों वहां से भाग जाती है।
अब अगले दिन सुबह जेनी को दिखाते हैं जो समुंदर के किनारे जॉगिंग कर रही होती है और तभी उसे रास्ते में मिलती है बी जो परेशान होती है और फिर जेनी बी से बात करने लग जाती है और बी जेनी से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और जब जेनी बी से पूछती है कि वो परेशान क्यों है तो बी जेनी को अपने घर पे डिनर के लिए इनवाइट करके वहाँ से चली जाती है। अब कासल के अंदर हमें बी को दिखाते हैं जो बोर हो रही होती है और इसलिए वो अपने घर को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है और जब बी अपने डैड के ऑफिस में जाती है तो उसे मिलती है अपनी डैड की रिसर्च जो इस घर की हिस्ट्री के बारे में होती है और बी समझ जाती है कि ये घर हॉन्टेड है और उसके पापा ने ये घर जानबूझ के अपने प्ले को लिखने के लिए खरीदा है। अब रात के टाइम डिनर पे जैनी और कैलम बी के घर पे आते हैं और डिनर के वक्त कैलम जैक को अपने राइटर बनने के ड्रीम के बारे में बता रहा होता है और बी पूरा टाइम अपने डैड को गुस्से की नज़रों से देख रही होती है। अब बातों के बीच में जैक बी का पूरा नाम कैलम को बताता है और बी का पूरा नाम होता है बेलेथ और कैलम बोलता है कि बेलेथ तो नरक के एक डीमन का भी नाम है। अब जब जेनी बी से बात करने की कोशिश करती है तभी बी अपने डैड पे गुस्सा करने लगती है और बी अपने डैड को उसकी रिसर्च को लेके कन्फ्रंट कर देती है और जब जैक और बी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं तो जेनी उन दोनों की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। अब बी अपने डैड पे गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है पर जैक बी को रोकता है पर बी अपने डैड को और ज़्यादा बुरा भला बोल के घर के तहखाने की तरफ भाग जाती है। अब तहखाने में जाने के बाद बी का दिमाग इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होता है कि वो फिर से जाके एलिस्टर की आवाज़ सुनने की कोशिश करती है और जब इस बार बी दीवार पे हाथ लगाती है तो उसे एक डीमन की आवाज़ सुनाई देती है जो उसे पकड़ लेता है और सीन यहीं पे कट हो जाता है। अब अगले दिन सुबह जैक को बी पूरे घर में कहीं नहीं मिलती और जैक को लगता है कि बी वापस अपने मॉम के घर चली गई है और जैक फिर अपनी वाइफ कैथरीन को फ़ोन करके बता देता है कि बी वापस तुम्हारे पास आ रही है। अब जब जैक बाहर बैठकर वाइन पी रहा होता है तभी उसके पास जैनी आती है पर क्योंकि जैक जैनी और कैलम को कुछ खास पसंद नहीं करता था इसलिए जैक जैनी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है पर जैनी जैक को बोलती है कि वो इस कासल की हिस्ट्री पे अपना प्ले नहीं लिख सकता और जब जैक इस बात का रीज़न पूछता है तो हमें पता चलता है कि जो टेबेथिया थी वो असल में जैनी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी और टेबेथिया की वजह से ही जैनी की पूरी फैमिली पे एक मर्डरर होने का धब्बा लगा हुआ है और इसलिए ही जैनी कैलम को लेके यहाँ पे वापस आई है ताकि वो टेबेथिया के बारे में उसकी सच्चाई पता लगा सके पर कैलम को अभी इस बारे में नहीं पता है। अब जैक जैनी को बोलता है कि चाहे तुम कुछ भी कर लो मैं तो इस घर पे कहानी लिख कर ही रहूँगा और फिर जैनी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब जब जैनी घर जा रही होती है तो उसे कासल के अंदर एक काली परछाई दिखती है और फिर जैनी उस परछाई का पीछा करते करते महल के तहखाने तक पहुंच जाती है जहां पे जैनी को एक रूम में एक डीमन की मूर्ति मिलती है जिसके लिए किसी ने उस रूम के अंदर एक मंदिर बना रखा था और जैनी को लगता है कि जैक इस घर में कुछ बहुत गलत चीज़ कर रहा है और जैनी वहाँ से भाग जाती है। अब हमें जैक को दिखाते हैं जो अपनी कहानी पे काम कर रहा होता है पर उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता और फिर जैक गुस्से में तहखाने में जाता है और तहखाने की दीवार पे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो और फिर हम व्यूअर्स को इस सीन में पता चलता है कि जो जैक है वो असल में इस घर के डीमन की पूजा कर रहा है ताकि वो डीमन जैक को कहानी लिखने में मदद कर सके पर अभी तक डीमन ने जैक को कोई भी जवाब नहीं दिया है। अब जब जैक डीमन पे चिल्ला रहा होता है तभी उसे एक रूम में से बी की आवाज़ आने लगती है और जब जैक उस रूम में जाके चेक करता है तो बी जैक को कमरे में आने से मना कर देती है और बी जैक को बोलती है कि अब से मैं तुम्हारी कहानी लिखने में मदद करूंगी और जब जैक रूम के अंदर देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और हम व्यूअर समझ जाते हैं कि जो डीमन है वो अब बी के अंदर घुस चुका है। अब जैक वापस तहखाने से ऊपर आ जाता है और ड्रिंक करने लगता है पर तभी जैक के पास आता है कैलम जो जैक को अपना लिखा हुआ प्ले दिखाने के लिए लाया था पर जैक कैलम का प्ले नहीं पढ़ता और जैक कैलम को कासल की हिस्ट्री के बारे में सब कुछ बता देता है और ये भी बता देता है कि टेबेथिया जैनी की ग्रेट ग्रैंड मदर थी।
अब कैलम घर जाता है और जेनी से लड़ने लगता है क्योंकि जेनी ने कैलम से इतनी बड़ी बात छुपाई और फिर कैलम गुस्सा होकर जेनी के पास से चले जाता है। और दूसरी तरफ कासल के अंदर जो डीमन है वो जैक के दिमाग पे हावी होने लगता है। अब जैक को अपने घर में अजीब अजीब चीजें दिखने लगती है और फिर जैक को अपने घर का एक रूम बहुत ज़्यादा रोमांटिक दिखता है और फिर अचानक ही जैक की वाइफ कैथरीन जैक के सामने आ जाती है। अब कैथरीन जैक को सिड्यूस करने लगती है और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और इसके बाद जैक का दिमाग पूरी तरह डीमन के वश में आ जाता है और जैक तुरंत जाता है और अपनी कहानी को पूरा लिख देता है। अब जब जैक अपनी कहानी को लेके वापस कैथरीन के पास जाता है तो कैथरीन वहाँ से गायब हो चुकी थी और हम व्यूअर्स समझ जाते हैं कि वो कैथरीन नहीं असल में डीमन था जो अब जैक के दिमाग पे हावी हो चुका है। अब जैक को अपने घर में कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जब जैक अपने घर में उस आवाज़ का पीछा करता है तो सीढ़ियों के पास उसे मिलती है कैथरीन जो मर चुकी थी, वो भी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे टेबेथिया पास्ट में मरी थी। और हम भी समझ जाते हैं कि वो डीमन जैक और बी को भी बिल्कुल पास्ट वाले मर्डर की तरह मारना चाहता है। अब जैक घबरा जाता है और वो सीधा कैलम और जैनी के घर मदद मांगने के लिए जाता है। अब कैलम और जैनी के घर पहुंचने के बाद जैक उन दोनों को बोलता है कि किसी ने उसकी वाइफ कैथरीन को मार डाला है और फिर कैलम और जैनी तुरंत ही जैक के साथ उसके घर जाते हैं। अब जब कैलम और जैनी उस जगह पे पहुंचते हैं जहां कैथरीन मरी पड़ी थी तो उन्हें वहां पे कुछ भी नहीं मिलता और फिर जैनी को लगता है कि जैक पागल हो चुका है और जैनी बी को घर में ढूंढने के लिए जाने लगती है, पर जैक जैनी को रोकता है और उसे बताता है कि बी घर में नहीं है। और जब जैनी जैक से पूछती है कि बी कहाँ पर है तो जैक बोलता है कि इस घर में कुछ बहुत ज़्यादा जादुई चीज़ हो रही है। और फिर जैनी और कैलम जैक के पास से वापस घर चले जाते हैं और उन दोनों को ये लगता है कि जैक की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अब कैलम और जैनी के घर वापस जाने के बाद जैक जाता है कासल के टॉप रूम में और उस रूम के अंदर जैक ने गत्तों से एक दीवार बना रखी होती है और उन गत्तों के पीछे जैक ने डिमोनिक बी को बंद कर रखा होता है। और अब जैक डिमोनिक बी को बोलता है कि मैंने अपनी कहानी पूरी कर ली है और अब तुम वापस पहले जैसी हो सकती हो, पर वो डीमन बोलता है कि अभी तो ये खेल शुरू हुआ है और फिर वो डीमन दीवार तोड़कर वहां से भाग जाता है और सीन कट हो जाता है। अब अगले दिन जैनी को दिखाते हैं जो मिलती है केटी और समैंथा से जो बी से मिलने के लिए उसके घर जा रहे होते हैं। अब जैनी केटी और समैंथा से पूछती है कि बी कितने दिनों से स्कूल नहीं गई है और फिर इस सीन में जैनी को पता चलता है कि बी एक हफ्ते से स्कूल नहीं गई है और बी ने तहखाने की दीवार को भी टच किया था और जैनी समझ जाती है कि बी की जान खतरे में है और जैनी तुरंत ही केटी और समैंथा को घर भगा देती है और वो खुद जाती है बी को बचाने के लिए। अब जैक को दिखाते हैं जिससे मिलने के लिए कैलम आता है और कैलम जैक को बोलता है कि तुम जो भी इस घर में कर रहे हो तुम्हें उसे रोकना होगा क्योंकि जैनी पे इस घर की वजह से बुरा असर पड़ रहा है। और तभी जैनी एक हथौड़ा लेके कासल के तहखाने में पहुंच जाती है। अब जैसे ही जैनी तहखाने की दीवार को तोड़ना शुरू करती है वैसे ही जैक को पता चल जाता है कि जैनी दीवार को तोड़ रही है और जैक कैलम को रूम में लॉक करके जैनी को रोकने के लिए जाता है, पर हम व्यूअर्स यहाँ पे ये नहीं समझ पाते कि जैक जैनी को रोकना क्यों चाहता है। अब जैक तहखाने में पहुंचता है और जैनी को पकड़कर उसका गला दबाने लगता है, पर जैनी अपने पास रखी गई एक मूर्ति को उठाती है और जैक के सर पे मार देती है और फिर जैक जैनी को छोड़ के तुरंत ही वहां से चले जाता है और जैनी फिर से दीवार को तोड़ना शुरू कर देती है और यहाँ से मूवी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाती है। अब जैक पहुंचता है घर के सबसे टॉप फ्लोर पे और वहां पे जैक को मिलती है डिमोनिक बी जो जैक की तरफ उसे मारने के लिए बढ़ती है। अब जैक डिमोनिक बी से बच के भागता है पर वो नीचे गिर जाता है और तभी जैक को मिलती है अपनी लिखी गई कहानी और जैक अपनी कहानी को उठाकर कमरे की खिड़की की तरफ भागता है और ये वही खिड़की होती है जहाँ पे से पास्ट में डीमन ने मैके को नीचे गिराकर मार दिया था। और अब डिमोनिक बी जैक को बोलती है कि तुम्हें श्राप को पूरा करना ही होगा उस खिड़की से नीचे कूदकर और तभी वो खिड़की जैक के पीछे खुल जाती है।
अब जैसे ही वो डीमन जैक को खिड़की से बाहर फेंकने वाला होता है, तभी नीचे तहखाने में जैनी उस दीवार को तोड़ देती है और जैक बोलता है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो, और फिर जैक अपनी कहानी को खिड़की के बाहर फेंक देता है और वो डीमन चिल्लाता है और फिर वो डीमन गायब हो जाता है। अब नीचे दीवार तोड़ने के बाद जैनी को मिलती है असली बी, जो बेहोश होती है और बहुत बुरी हालत में होती है, और तभी कैलम जैनी के पास आ जाता है और थोड़ी देर में ही बी को होश आ जाता है और बी के होश में आने के बाद ही मूवी ख़त्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन प्ले हाउस मूवी की, जो कि एक कंफ्यूजिंग हॉरर मूवी है, पर अब मैं एक शॉर्ट ब्रेकडाउन के साथ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। तो जब से जैक और बी इस घर में शिफ्ट हुए थे, तब से ही जैक को इस घर के पास से ऑब्सेशन था अपनी कहानी को लिखने के लिए, और उसका ऑब्सेशन बी पे बुरा असर डाल रहा था, और कासल में पहले से ही एक डीमन रह रहा था जिसने जैक और बी के वीक पॉइंट को पकड़ लिया था। अब वो डीमन जैक के दिमाग से खेलने लगा और उस डीमन ने बी के डिप्रेशन को यूज़ करके उसे पकड़कर दीवार में बंद कर दिया और बी बन गई एलिस्टर। और फिर जैसे पास्ट में एलिस्टर ने बदला लिया था अपने पेरेंट्स से, वैसे ही डीमन ने बी का रूप लेके जैक के साथ करना शुरू कर दिया। अब डीमन ने जैक को ये एहसास दिलाया कि वो मैके है जिसने बी को टॉप फ्लोर पे दीवार के अंदर बंद कर रखा है, और जैक डीमन के कहने पे चलने लगा और डीमन को रोकने का एक ही रास्ता था और वो था बी का आज़ाद होना। और जब जैनी को ये बात पता चली कि बी मिसिंग है, तो वो समझ गई कि बी असल में दीवार में बंद है, क्योंकि वो अपनी फैमिली हिस्ट्री से अच्छे से वाकिफ है और वो ये भी जानती थी कि उस कासल के अंदर एक डीमन रहता है, और इसलिए जैनी तुरंत ही बी को बचाने के लिए भागी। पर क्योंकि डीमन ऐसा नहीं होने दे सकता था, इसलिए डीमन ने जैक का इस्तेमाल करा और जैनी को रोकने की कोशिश करी। पर जब जैक जैनी को नहीं रोक पाया, तो डीमन समझ गया कि अब उसे जल्दी से जल्दी जैक और बी को मारना होगा, और फिर डीमन इससे पहले जैक को मार पाता, जैनी ने बी की दीवार तोड़ दी और बी को आज़ाद कर दिया, और बी के आज़ाद होते ही वो डीमन गायब हो गया और सब कुछ ठीक हो गया। और अब मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।